नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीएस यतीन और आप देख रहे हैं लीगल टॉक्स विद सीएस यतीन। हमारी इस पूरी सीरीज में हमने इन हाउस काउंसिल करियर के लगभग सभी मेजर डायमेंशन समझ लिए हैं। लेकिन आज हम एक बहुत स्ट्रेटेजिक सवाल पर बात करेंगे। अगर आपको इन हाउस लीगल करियर बनाना है तो किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए? क्योंकि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कॉर्पोरेट लीगल रोल हर एक कंपनी में एक जैसा होता है। रियलिटी बिल्कुल अलग है। टेक कंपनी का लीगल लाइफ और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लीगल लाइफ पूरी तरह अलग हो सकता है। बैंकिंग लीगल रोल और स्टार्टअप लीगल रोल में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। फार्मा लीगल इश्यूज और रियल एस्टेट लीगल इश्यूज बिल्कुल अलग दुनिया है। इसलिए अगर आप स्मार्ट करियर प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस सेक्टर में लीगल वर्क कैसे होता है, किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, किस तरह की स्किल्स चाहिए और आपकी पर्सनालिटी किस इंडस्ट्री के साथ ज्यादा अलाइन करती है। आज की ये वीडियो एग्जैक्टली इसी प्रैक्टिकल सवाल का जवाब देगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री स्पॉटलाइट, वेयर शुड यू टारगेट? सबसे पहले बात करेंगे टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सेक्टर की। अगर आपको फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट पसंद है, डायनामिक बिजनेस मॉडल्स एक्साइट करते हैं, इनोवेशन ड्रिवन कंपनीज अच्छी लगती है और आप ट्रेडिशनल लीगल वर्क से थोड़ा हटकर मॉडर्न लीगल चैलेंजेस हैंडल करना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम आपके लिए शानदार हो सकता है। यह लीगल इश्यूज ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स तक सीमित नहीं होते। SaaS agreements, software licensing, API integration, terms of service, privacy policies, data protection compliance, cross-border digital contracts, fundraising documentation, ESOP structuring, investor agreements, platform liability issues, AI related risk। ये लीगल वर्ड बहुत फास्ट मूविंग है लेकिन कॉशन भी है। स्टार्टअप्स एक्साइटिंग होते हैं बट केओटिक भी हो सकते हैं। प्रोसेसेस हमेशा मैच्योर नहीं होती। अर्जेंसी कल्चर हाई हो सकता है। रोल बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल होती है लेकिन लर्निंग स्पीड बहुत तेज होती है। अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं, प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, एम्बिग्युइटी से कंफर्टेबल है, तो ये गोल्ड माइन सेक्टर है आपके लिए। अब बात करते हैं दूसरे सेक्टर की, बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर। अगर आपको स्ट्रक्चर पसंद है, रेगुलेशन हैवी एनवायरनमेंट कंफर्टेबल लगता है, कंप्लायंस डिसिप्लिन स्ट्रांग है और आप हाईली रेगुलेटेड लीगल इकोसिस्टम में काम करना चाहते हैं, तो बैंकिंग लीगल रोल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। यहाँ लीगल वर्क में शामिल हो सकते हैं लोन डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटी क्रिएशन, रिकवरी प्रोसीडिंग, सरफाइसी मैटर्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस, आरबीआई नॉर्म्स, केवाईसी, एएमएल फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन, इन्फोर्समेंट सपोर्ट, रिस्क गवर्नेंस। यहाँ लीगल वर्क हाईली स्ट्रक्चर होता है लेकिन कंप्लायंस एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होती है। मिस्टेक्स की टॉलरेंस कम होती है। डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन बहुत बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ऑर्डर, स्ट्रक्चर और रेगुलेटरी डेप्थ पसंद है तो ये एक्सेलेंट सेक्टर है। चलिए अब बात करते हैं फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर की। ये सेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ लॉ, साइंस, रेगुलेशन और बिजनेस तीनों से इंटरसेक्ट करता है। जैसे कि ड्रग अप्रूवल्स, रेगुलेटरी लाइसेंसिंग, क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स, मेडिकल डिवाइस कंप्लायंसेस, एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन, प्रोडक्ट लायबिलिटी, हेल्थ केयर कॉन्ट्रैक्ट्स, हॉस्पिटल पार्टनरशिप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज जैसे पेटेंट सेंसिटिविटी। अगर आपको टेक्निकली रिच लीगल इकोसिस्टम पसंद है तो फार्मा और हेल्थ केयर बहुत रिवॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सेक्टर भारत में बहुत बड़ा है और लीगल एक्सपोजर इंक्रेडिबली डाइवर्स हो सकता है। जैसे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई चेन एग्रीमेंट्स, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, वेंडर डिस्प्यूट्स, लेबर लॉ, फैक्ट्री कंप्लायंस, environmental regulation, land and property issues, insurance claims, industrial accidents, regulatory inspections, trade union matters, contract labor compliances। अगर आपको प्रैक्टिकल, ऑपरेशनल और बिजनेस ग्राउंडेड लीगल वर्क पसंद है, मैन्युफैक्चरिंग शानदार सेक्टर है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ आपको सबसे डाइवर्स लीगल एक्सपोजर मिल सकता है। जो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड नहीं की है, जैसे कि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, या ये भी एक लीगल वर्क पूरी तरह अलग फ्लेवर रखता है। जैसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन, टाइटल ड्यू डिलीजेंस, डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स, लीज डॉक्यूमेंटेशन, रेरा कंप्लायंसेस, म्यूनिसिपल अप्रूवल्स, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन हेवी प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी लॉ पसंद है
तो ये सेक्टर आपके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। मगर यहाँ डिलेज, डिस्प्यूट्स और रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कॉमन है। और और जो जो एक सेक्टर एमएनसीज एंड ग्लोबल कंपनी जो एक हाई ग्रोथ से कैटेगरी है, अगर आपका लक्ष्य पॉलिश्ड कॉर्पोरेट इकोसिस्टम में है, मैच्योर गवर्नेंस कल्चर है, ग्लोबल कंप्लायंस एक्सपोजर चाहते हो, क्रॉस बॉर्डर लीगल वर्क चाहते हो, तो मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है। यहाँ आप ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स, डेटा प्राइवेसी, एंटी करप्शन कंप्लायंस, इंटरनेशनल पॉलिसीज, एथिक्स फ्रेमवर्क्स, क्रॉस बॉर्डर गवर्नेंस जैसे मैटर्स देख सकते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होती है। कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बिकॉज आप बहुत इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। प्रोफेशनल मैच्योरिटी जरूर होनी चाहिए, बिकॉज वहाँ भी एक इंटरनल स्टेक होल्डर्स भी बहुत इंटरनेशनल लेवल के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सी इंडस्ट्री आपके लिए सही है? इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट्स अच्छे हो सकते हैं। अगर आप बहुत स्पीड और एक्साइटमेंट चाहते हो तो स्टार्टअप्स एंड टेक कंपनीज अच्छे हो सकते हैं। अगर गवर्नेंस हेवी स्ट्रेटेजिक वर्क पसंद करते हो तो लिस्टेड कंपनीज या एमएनसीज। अगर रेगुलेटरी स्पेशलाइजेशन चाहते हो तो फार्मा, बीएफएसआई, एनबीएफसीज बहुत अच्छे हैं। अगर लेबर, ऑपरेशन, प्रैक्टिकल एक्सपोजर पसंद है तो मैन्युफैक्चरिंग में चले जाइए। अगर प्रॉपर्टी लॉ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है तो रियल एस्टेट सेक्टर में चले जाइए। करियर प्लानिंग पर्सनालिटी फिट के बिना नहीं होनी चाहिए। सिर्फ सैलरी देखकर सेक्टर मत चुनिए। लर्निंग आउट इकोसिस्टम, मैनेजर क्वालिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस कल्चर, रोल स्कोप, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब एक ऑनेस्ट ट्रूथ, कोई परफेक्ट इंडस्ट्री नहीं होती। एक एक्साइटिंग है बट अनस्टेबल हो सकता है। बैंकिंग स्ट्रक्चर है बट कंप्लायंस प्रेशर हेवी है। स्टार्टअप फास्ट है बट केओस भी हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्स है बट ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो सकती है। एमएनसी पॉलिश्ड है बट कंपटीशन इंटेंस हो सकती है। इसीलिए सोशल मीडिया ग्लैमर देखकर डिसीजन मत लीजिए। करियर फिट प्रैक्टिकलिटी से चूज कीजिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे है कि इन हाउस काउंसिल करियर एक सिंगल यूनिफॉर्म पाथ नहीं है। कॉर्पोरेट लीगल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज के हिसाब से ड्रामेटिकली बदलता है, और स्मार्ट प्रोफेशनल्स केवल नौकरी नहीं चुनते, इंडस्ट्री इकोसिस्टम स्ट्रैटेजिकली चुनते हैं। अगर आप अर्ली स्टेज में हैं तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज एक्सप्लोर कीजिए, इंटर्नशिप लीजिए, कन्वर्सेशंस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, फिर इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। अगली वीडियो इस पूरी सीरीज की एक अंतिम और बेहद प्रैक्टिकल वीडियो होगी, बिल्ड योर ब्रांड एंड गेट हायर्ड। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और लीगल टॉक्स विद सीएस यतीन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं सीएस यतीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।